हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है इंडिया के एक बहुत पुराने टीचर के बारे में, जिन्होंने कि पहले इंडिया का पहला एरोप्लेन बनाया था। जानकर शौक हुआ ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ये बचपन से सिखाया गया है कि एरोप्लेन को किसने, अमेरिकन राइट ब्रदर्स ने डेवलप किया है। बट क्या दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग या फिर ना के बराबर लोग ही जानते होंगे कि प्लेन को एक इंडियन ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, प्लेन को एक इंडियन ने बनाया था और ये बात हम लोग में से बहुत लोग को पता भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कभी हम लोग को किसी ने बताया भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए आइए एकदम डिटेल में जानते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से थे और इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन कब किया था। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि आर्य समाज में तब एक टीचर थे जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। वो फिर धीरे धीरे चल के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में संस्कृत पढ़ाने लगे, लेकिन उनकी ज़्यादातर रुचि या फिर ज़्यादातर इंटरेस्ट उनके एविएशन में था, मतलब उड़ने वाली चीज़ों के बारे में, तो एविएशन के बारे में था। तो शिवकर बापूजी तलपड़े जी 1864 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, उधर उन्होंने जन्म लिया था। और लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में संस्कृत में बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन उनको हमेशा से मन था कि एक ऐसा प्लेन बनाऊं जिसमें कि बिना आदमी बैठे भी जिसको उड़ाया जा सके। तो तलपड़ी जी ने हमेशा से ही वैमानिक शास्त्र, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए जो शास्त्र है, उसको हमेशा पढ़ना चाहा और हमेशा उसके लिए पढ़ा भी। लेकिन अभी तक भी किसी ने ये नहीं समझा कि उन्होंने कैसे ये प्लेन को बनाया। तो दोस्तों, असल में बात ये हुई कि वैमानिक शास्त्र एक वैदिक किताब है या फिर एक वैदिक स्क्रिप्ट है, जिसमें कि प्लेन के बारे में और उससे कैसे उड़ा जाता है वो सब के बारे में डिटेल्स में लिखा है। तो उन्होंने जो ये पहला प्लेन बनाया था उसका नाम उन्होंने मरुत्सखा दिया था। तो दोस्तों, ये जो मरुत्सखा था, जब शिवकर तलपड़ी जी ने इसको उड़ाने के लिए इसका ट्रायल लिया था, या फिर जिसको जब उन्होंने उड़ाया था एक चौपाटी में मुंबई में, तो वहाँ पे ये प्लेन 1500 फीट तक हाइट पे गया था और करीब से करीब 30 सेकेंड्स तक ये प्लेन हाइट में था, एयर में था। जबकि राइट ब्रदर्स, जो कि अमेरिकन ने जो बनाया था, जबकि वो सिर्फ 120 फीट हाइट पे गया था और सिर्फ 12 सेकंड्स तक ही हाइट पे रुका था। लेकिन दोस्तों, शिवकर तलपड़े का प्लेन बहुत हाइट पे गया था और उनसे ज़्यादा टाइम हवा में रखा था। लेकिन बहुत लोग इस लॉजिक को मानते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास में इसके बारे में कुछ है भी नहीं। और इवन ये भी सोचते हैं कि इसके बारे में इवन सयाजी राव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा के महाराजा थे, उनके परिवार से भी किसी ने भी इसको अटेंड नहीं किया था। तो उन्होंने भी एक तरह से इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो प्लेन है इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक सिलेंडर था बाम्बू का, जिसमें मर्क्यूरी या फिर पारा को, जिसमें हम लोग ने यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज किया गया था। और पारा, जैसे कि आप जानते हैं कि हीट के बढ़ते ही पारा राइज होता है, तो मे भी इसके वजह से ही मर्क्यूरी को एज ए फ्यूल के रूप में इसको यूज किया गया होगा। लेकिन इसको बहुत सारे लोग मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो वैमानिक शास्त्र है, साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, ये टेक्स्ट एक ऐसा बुक था जो 1904 में इसको ऑथोराइज किया गया था, जिसको कि लिखा था हमारे खुद के शिवकर तलपड़े ने ही, क्योंकि शिवकर तलपड़े के बारे में ही बुक में ये लिखा था कि उनका पहला जो अटेम्प्ट था एरोप्लेन बनाने का, ये फेल हो गया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने आखिरकार इसमें सफलता पा ही ली, और जिसकी वजह से कि इंडिया में पहला एरोप्लेन बना। लेकिन इसके बारे में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क्योंकि ये प्लेन एक इंडियन ने बनाया था, तो ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं था कि एक इंडियन उनके साइंस से या फिर उनके टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाए, इसलिए जानबूझ के इन्होंने इसको ज़्यादा पब्लिश नहीं किया। और ये भी सुनने में आता है कि वैमानिक शास्त्र को डिबंक कर दिया गया था 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। लेकिन दोस्तों, ये जो कल्चरल लेगेसी है इस चीज़ का, बहुत लोग ये मानते हैं कि ये ज़रूर एक इंडियन का ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, ये ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं से एक लॉजिकल था, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक रेपुटेशन बना लिया कि फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, जो कि ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा था। फिर राइट ब्रदर्स ने जब इन्वेंट किया तो इसको पूरी दुनिया ने मान लिया, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जो शिवकर तलपड़े का जो ये एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन था, वो उन्होंने जहाँ से कॉपी किया था, या फिर जिसके बारे में उन्होंने अपने बुक से लिखा था, या फिर जिससे वो वेदों से उन्होंने जो कॉपी किया था, इसको एक इंडियन लड़की ने उसी फ्लाइट का एक बनाया मॉडल, जिसको कि उन्होंने एक विंड टनल के अंदर रख के टेस्ट करने के लिए उसको एक साइंटिस्ट, ट्रेविस टेलर करके एक साइंटिस्ट थे, जिनको कि उन्होंने ये
मॉडल दिया और वो मॉडल उस टेस्ट में पास भी हो गया। तो दोस्तों इससे पक्का साबित होता है कि तलपड़े जी का प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल था। लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, बहुत लोग उनको समझते नहीं हैं, या फिर बहुत लोग उनके इस साइंटिस्ट या फिर इस साइंटिफिक इन्वेंशन को इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार फॉरेनर्स ज़्यादा समझदार हैं, या फिर बहुत लोग को हम लोग को ऐसा बचपन से ट्रीट किया गया है, फिर ऐसा बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि यार फॉरेनर्स को ज़्यादा पता होता है, हम लोग को इंडियंस को ज़्यादा पता नहीं होता। अभी अगर कहीं पे कुछ झगड़ा भी हो या फिर अगर कोई वीडियोस भी हो तो मोस्टली इंडियंस लोगों के वीडियोस को लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि फॉरेनर्स लोगों के वीडियोज़ को देते हैं। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे लोगों की यहाँ पे सोच में ही गलती है। लेकिन ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि अपने लोगों को अपने कल्चर के बारे में, अपनी साइंस के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जो कि बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों क्योंकि अब हमारे देश में अपराधी जैसे लगेगा, क्योंकि हम अपने लोगों के इन्वेंशंस को ही हम लोग नकार रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये हम लोग की एक कल्चर की हार नहीं है? अगर ये हार है तो फिर हमारा ये जो हमारे भारतीय जनसाधारण है या फिर हमारे जो भारतीय लोग हैं, उनकी जो कला है या फिर उनका जो काबिलियत है, हम लोग उस पर शक कर रहे हैं। मेरे को ये ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ जाइए, इस सब के बारे में पढ़िए, और ये जो थे शिवकर तलपड़े, इनके बारे में भी पढ़िए, और आप लोग को भी सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्लेन उन्होंने कैसे बनाया था। और ये जानना हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने साल तक ब्रिटिश ने हम पे राज किया और उन्होंने हमारी ऐसी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें थी जिसको कि उन्होंने हमसे छीन लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको कि उन लोग ने लेके अपने यूज़ में लगाया, जो कि भारत में शुरू हुआ था या फिर भारत में जिसको इन्वेंट किया गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों आज भी हमारा देश सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने खड़ा है कि ब्रिटिशर्स लोग ने हमारी किताबें ले ली, हमारा ज्ञान ले लिया, फिर भी लेकिन हमारा देश शेर की तरह दुनिया में खड़ा है। इसलिए दोस्तों अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। अपने भविष्य को सुधारने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर जो विश्वास चाहिए अपने अंदर, वो हमारे इतिहास से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। इसलिए दोस्तों ये सब के बारे में पढ़ें और नॉलेज जुटाएं ताकि ये आपको ही आगे चल के फ़ायदा हो। धन्यवाद।